बार जंगल में कबीले के सरदार अक्का अपने कबीले वालों के साथ बैठे थे। उनकी चर्चा का विषय झील के पास वाला दलदल था। घने जंगलों की तरफ कोई न जाने पाए। वो झील वाला इलाका मौत का कुआं है। वहां शैतानों का निवास है। उस हरे भरे इलाके में भयानक आकृति वाले कई शैतान घूमते रहते हैं। उस गहरी झील के पानी के भीतर भी खतरनाक जीव हैं। जितना ही उस दलदल के बारे में सुनता हूँ, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। क्यों ना आज वहां चला जाऊं और देखूं कि ऐसा क्या है वहां। झुमरू अपनी नाव पर बैठकर उस झील के किनारे पहुंच गया। मेरे कबीले वालों ने इधर आने को मना कर रखा है, फिर भी देखता हूँ। झुमरू को अंधेरे से घिरे हुए उस क्षेत्र में घुसते हुए जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो अपनी नाव को खींचते हुए पानी में घुसा। तभी उसे पानी में कुछ हलचल दिखी। इस पानी में जरूर कोई बड़ी मछली होगी। अपना भाला निकाल लेता हूँ। इसे मारकर अपने कबीले के लोगों को दिखाऊंगा। एकाएक उसकी नाव धुंध और गाढ़े पानी में जम सी गई। वो भाला उठाकर शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उसकी नजर पानी में उभरते विशाल दैत्य की शक्ल जैसी एक अजीब सी चीज पर पड़ी, जो धीरे धीरे उसकी नाव की ओर बढ़ रही थी। उसको देखकर वो भयभीत हो गया। उसी समय पानी में से रोशनी की 2 किरणें चमकी। अरे बाप रे, ये कितना भयानक जीव है। यहाँ से भाग निकलना ही अच्छा होगा। रोशनी पास आती जा रही थी। झुमरू के होश गुम हो गए। उसने तेजी से अपनी नाव पीछे की ओर खींचना शुरू कर दिया। वो विशालकाय आकृति पानी से बाहर उठी। पानी का एक तेज फव्वारा उसके मुंह से फूटा और उसकी नाव पलट गई। झुमरू गहरे पानी में गिर गया। इससे किसी तरह बाहर निकलना होगा। झुमरू एक अच्छा तैराक था। उसने सांस रोककर एक डुबकी लगाई और पानी में तैरने लगा। तभी उसके शरीर में कोई बड़ी सी चीज आकर चिपक गई। उसने उसके पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसको अपनी बाहें टूटती सी महसूस हुई। उसने कमर में खोसा हुआ शिकारी चाकू निकाल लिया और रोशनी फेंकती हुई जगह पर वार कर दिया, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। बड़ी मशक्कत के बाद झुमरू उसकी पकड़ से छूट गया। किसी तरह गिरता पड़ता वो किनारे पहुंच गया। ओह, वाकई ये शैतानी इलाका है। आज के बाद कभी इधर नहीं आऊंगा। गिरते पड़ते वो किसी तरह अपने गांव पहुंचा। कुग्गा उस वक्त वहीं बैठा था। कुग्गा जंगल में ही पला बड़ा था। उसके माता पिता का कोई अता पता ना था। आसपास के कबीले वाले उसे कुग्गा कहते थे। सरदार ने झुमरू की घबराई हुई हालत देखकर, क्या बात है बेटे, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बापू, मैं जंगल के दलदली इलाके की तरफ शिकार करने चला गया था। झील पर एक शैतानी जीव ने मुझ पर हमला कर दिया। वो बहुत बड़ा जीव था। बस किसी तरह से जान बचा पाया। वो जीव किस तरह का था? मैं नहीं जानता। मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं भी उस जीव को देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें वो स्थान दिखा सकता हूँ। तुम लोग उस जगह नहीं जा सकते कुग्गा। वो जगह वर्षों से मौत की धरती है। सरदार, मुझे उस दलदल वाले इलाके में जाकर देखना ही होगा। कुग्गा का दृढ़ निश्चय देखकर सरदार चुप हो गया। कुग्गा और झुमरू झील के किनारे पहुंचे। वही है वो जगह। वो देखो, वो तुम्हारी नाव है ना जो उल्टी पड़ी है? हाँ कुग्गा, जब उस राक्षस ने मुझ पर हमला किया तो ये उलट गई थी। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ से भाग निकला। कुग्गा ने नाव के पास जाकर देखा तो नाव ठीक ठाक थी। उसने नाव सीधी की और उसे झील में उतार दिया। झुमरू, चलो मेरे साथ, देखते हैं कि वो राक्षस कैसा है। कुग्गा के बार बार आग्रह करने पर झुमरू उसके साथ चलने को तैयार हो गया। कुग्गा नाव में बैठ गया और झुमरू पतवार से नाव को खेने लगा। कुग्गा की गिद्ध दृष्टि बड़ी तेजी के साथ चारों ओर घूम रही थी। इस जगह को देखकर ही लगता है कि यहाँ राक्षस रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जीव हमें नजर नहीं आया। तभी झील के जल से उन्हें एक बड़ा सा जीव उभरता हुआ नजर आया।
अरे बाप रे, ये कैसा जीव है? उस गहरे पानी में रोशनी? यही वो राक्षस है कुग्गा? कुग्गा नाव से कूदने के लिए तैयार हो गया। नहीं नहीं, तुम उस राक्षस से अकेले नहीं लड़ सकते। कुग्गा पानी में कूद पड़ा और नीचे गहराई में पानी को चीरता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। शीघ्र ही वो उस विचित्र जल जंतु के पास जा पहुंचा। देखो तो सही, ये है क्या? कुग्गा ने साहस करके उस जीव की एक आंख जैसी दिखने वाली चीज से अपनी आंख लगाकर अंदर की ओर झांका। वो ये देखकर चौंक उठा कि वो तो एक पनडुब्बी थी जो किसी भयानक दैत्य की तरह थी। पनडुब्बी के अंदर उसे दो लोगों की बातें सुनाई देती हैं। मुझे लगता है बाहर कोई है। अच्छा हो कि हम सतह पर चलें और देखें कि मामला क्या है। ये सुनकर कुग्गा समझ गया कि ऊपर चलना ही उचित होगा। वैसे भी उसकी सांसें फूलने लगी थी, इसलिए उसने तेजी से ऊपर बढ़ना आरंभ कर दिया। उसके नाव पर पहुंचते ही झुमरू ने उसे हाथ बढ़ाकर नाव पर खींच लिया। क्या तुमने उस दानव को ढूंढ लिया? हाँ झुमरू, मैंने उसे खोज लिया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। वो कोई दैत्य नहीं है, वो तो... तभी झील की सतह पर पानी उबलने सा लगा। देखो, वो राक्षस बाहर आ रहा है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगले ही पल पनडुब्बी सतह पर आ गई। दो आदमी उसमें से निकलकर बाहर आए। तुम दोनों में से अभी थोड़ी देर पहले कोई आदमी पानी में नीचे गया था क्या? हाँ, मैं ही गया था। लेकिन आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं? ये जगह तो शैतानी इलाका कहलाती है। आप मौत की झील में पनडुब्बी लेकर क्यों घूम रहे हैं? और आपने इसकी नाव पर हमला क्यों किया? किसी जीव ने जकड़ लिया था, वो क्या था? माफ कर देना, दरअसल हम तो झील की सतह पर आ रहे थे और उसकी नाव से टकरा गए। हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। और हाँ, हमारी पनडुब्बी में कुछ सुरक्षात्मक यंत्र हैं जो खतरे को भांपकर अपने आप कार्यरत हो जाते हैं। हम लोग झील के पानी का सर्वे कर रहे हैं। ये इलाका प्राकृतिक गैस से भरा हुआ है, इसी वजह से यहाँ हर तरफ कोहरा छाया रहता है। हमें लगा कि आधुनिक शहर को सप्लाई करने के लिए यहाँ 100 साल तक की गैस उपलब्ध है। इस इलाके में हमारे बहुत सारे शत्रु भी हैं जो बरसों से हमें नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। उनकी वजह से ही शायद इस इलाके को तुम लोग शैतानी इलाका समझने की भूल करते हो। अब हमें पता चल गया है कि इस इलाके में कोई दैत्य नहीं है। कुग्गा की बहादुरी से रहस्यमय दलदल का भय समाप्त हो गया था। दरअसल लोग उस पनडुब्बी को ही दलदल का दैत्य समझ बैठे थे और उनके विरोधियों को भयंकर जीव। कुग्गा, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिखाया। झुमरू, चलो जल्दी, सरदार और कबीले वाले हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दोनों जब वापस आए तो झील और दलदल के इस रहस्य उद्घाटन से सब बहुत खुश हुए और एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया।